अस्सलाम एवरीवन, इट्स मी रिहा किरण। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ब्यूटीफुल गर्ल्स, कैसी हैं सब लोग? आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगी। तो जी आज मैं अपनी प्यारी प्यारी सी बहनों को लेकर हूँ ऐसी औसम और ज़बरदस्त रेमेडी जिनके बाल ड्राई डैमेज हो चुके हैं, चाहे वो किसी भी रीज़न के वजह से हुए हों, चाहे आपने खुद किए हों। मुख्तलिफ़ किस्म के हेयर डाइस, मेटालिक डाइस की वजह से हमारे हेयर बहुत ज़्यादा जो है ड्राई एंड डैमेज हो जाते हैं। उसके अलावा जो हम लोग अक्सर रिबॉन्डिंग्स करवाते रहते हैं, हेयर एक्सटेंशन करवाते हैं, उसकी वजह से भी हमारे जो बाल हैं बहुत ज़्यादा ड्राई एंड डैमेज हो जाते हैं। अगर आपके बाल कहते हैं कुछ भी कर लो असी शाइन नहीं करना, तो आप कहते काका जे तू खराब आते असी भी नवाब आ। क्योंकि मैं आज आपके साथ एक ऐसी रेमेडी शेयर करने वाली हूँ जिसको आप यूज़ करने बाद कहेंगे वाह क्या ही कमाल हो गया, और आप मुझे वाकई में दुआएं देंगे। और रमज़ान में वैसे भी दुआएं समेटनी चाहिए। तो जी देर किस बात की है, चलते हैं और देखते हैं कैसे हम अपनी हेयर स्पा क्रीम घर पर रेडी करेंगे, वो भी सिर्फ 3 चीज़ों के साथ। तो वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा और लास्ट तक वीडियो को वॉच करिएगा। रेमेडी की तरफ जाने से पहले प्लीज़ अभी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को आपने ऑल पे लाजमी करना ही है। मैं हर वीडियो में आपसे कहती हूँ ताकि आप जो भी न्यूली मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको ठक करके मिल जाए और आप मेरी होम रेमेडीज़ को ब्यूटीज को फॉलो करके ब्यूटीफुल से मोर ब्यूटीफुल हो जाए। तो चलिए जी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलते हैं हम आज की अपनी वीडियो की तरफ। तो जी हेयर स्पा क्रीम रेडी करने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक क्लीन बाउल और उसमें मैं डाल रही हूँ जी 2 टेबलस्पून राइस फ्लोर के। राइस फ्लोर हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, जब हमारे बालों के लिए ऐसा मैजिक कर सकते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। तो जी मैंने 2 टेबलस्पून लिया है राइस फ्लोर के और उसमें मैंने 1 कप भर के छोटे वाला पानी का डाल दिया है और मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। सेकंड स्टेप है जिसका हम लेंगे यहाँ पे एक पैन, और पैन में ये जो मैंने मिक्सचर अभी रेडी किया है वाटर का और राइस का, इसको मैं इस पैन में जो है वो ट्रांसफ़र कर दूँगी। तो जी बाउल में जो लास्ट पे जो पाउडर बच जाएगा राइस फ्लोर का, वो भी हम इस वाटर में ऐड कर देंगे। तो जी सेकंड चीज़ जो मैं इसमें ऐड करूँगी वो भी बहुत ही बेनिफिशियल है आपके हेयर्स के लिए, इनके फ्लैक्स सीड्स जिन्हें हम अलसी बोलते हैं। तो जी 1 टेबलस्पून मैंने इसमें भर के डाल दिया है अलसी का और इन दोनों चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। तो जी जब इसमें थोड़ा सा बॉयल आ जाए 1 से 2 मिनट आपने इसे पकाना है। पकाने के बाद इसमें हल्का हल्का सा बॉयल आना स्टार्ट हो जाएगा, बबल्स बनेंगे, तो आपने 1 कप अगेन वाटर का डाल देना है। उसके बाद आपने फिर इसे 4 से 5 मिनट पकाना है। उसके बाद आपने इसे फ्लेम से उतार लेना है और आप देखें कि आपने इसे बिल्कुल चम्मच हिलाते जाना है, इसे रोकना बिल्कुल भी नहीं है। चम्मच हिलाते हिलाते ही आपने इसे जो है वो ठंडा करना है। अगर आप चम्मच नहीं चलाएँगे इस क्रीम में तो क्रीम क्या है हार्ड हो जाएगी, जम जाएगी। आपने इसी तरह से चम्मच चलाते हुए इस क्रीम को जो है ठंडा करना है, वरना ये अच्छे से स्ट्रेन नहीं हो पाएगी। तो जी आपने चम्मच चलाते चलाते 4 से 5 मिनट आपने चम्मच चलाना है और ये क्रीम जो है काफ़ी हद तक ठंडी हो जाएगी। तो फिर आपने अगेन एक क्लीन बाउल लेना है और उसके ऊपर आप इस तरह से स्ट्रेनर रख के इसे अच्छे से स्ट्रेन कर लेना है। मैं इस सारी क्रीम को जो है स्ट्रेनर में शिफ्ट करूँगी। उसके बाद जी मैं इसमें अच्छे से जो है वो चम्मच हिलाती जाऊँगी और जो हमारी हेयर स्पा क्रीम है वो सारी की सारी बाउल में निकल आएगी। मैं कहती हूँ इसके इतने अमेजिंग रिज़ल्ट्स होंगे कि आप खुद मुझे दुआएं देंगी। इंशाल्लाह ताला बहुत ही अच्छे इसके रिज़ल्ट हैं। मैं खुद इसे वीक में अक्सर यूज़ करती हूँ जब मुझे अपने बाल बहुत ज़्यादा ड्राई लग रहे हों। तो ये देखिए जी हमारी जो क्रीम है वो अच्छे से निकल आई है। अब मैं इसमें एक जो थर्ड चीज़ थी वो यूज़ करूँगी, एवियन के कैप्सूल विटामिन ई के, जिन्हें हम फैशन फिश ऑयल कैप्सूल भी बोलते हैं। तो जब मैं यहाँ पर 2 विटामिन ई के कैप्सूल जो है इसमें डाल रही हूँ 200 ग्राम वाले। अगर आपके पास 400 ग्राम वाला कैप्सूल है तो आप उसमें 1 कैप्सूल ही ऐड करिएगा। तो जी अब मैं इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये देखिए जी हमारी हेयर स्पा क्रीम कितनी ज़बरदस्त तरीके से रेडी हो गई है। अब आपने क्या करना है जी, आपने इसे अपने हेयर्स पे अच्छे से अप्लाई करना है। स्कैल्प से लेके अपने बालों की एंड तक इसे अच्छे से अप्लाई करना है। पतले पतले से सेक्शन लेके आपने इसे अपने हेयर्स पे अच्छे से अप्लाई कर लेना है। अप्लाई करने के बाद आपने इसे अपने हेयर्स पे 60 मिनट्स के लिए छोड़ देना है। 1 घंटे के बाद आपने जो है अपने हेयर्स को अच्छे से वॉश कर लेना है, जैसे भी आप नॉर्मल रूटीन में अपने हेयर्स को वॉश करती हैं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।